हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में, अर्थात ऊंचाई एवं दूरी का एक्सरसाइज 9.1 का 1 और 2 नंबर क्वेश्चंस। आज मैं इससे आगे बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार है ये चैप्टर, इसको ध्यान से समझना है। और जो इस चैनल पर नया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते। फिसलन पट्टी तो आप लोग समझते ही होंगे, आजकल प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया जाता है, जिसमें बच्चे फिसलते हैं, नहीं ऊपर से नीचे की ओर फिसलते, उसे फिसलन पट्टी कहा जाता है, जो ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। करे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना मीटर ऊंचा हो, तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। मतलब ऐसा फिसलन पट्टी जो जमीन से कितना मीटर ऊंचा है, तो 1.5 मीटर। और यह जो फिसलन पट्टी है यह पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कर रहे हैं कि और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर क्या है, यह फिसलन पट्टी झुका हुआ है। तो यह जो फिसलन पट्टी है यह जमीन के साथ कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो 30 डिग्री के कोण पर ये क्या है, झुका हुआ है। फिर कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। मतलब और दूसरा फिसलन पट्टी चाहिए उसको, लेकिन उसकी ये ऊंचाई कितने मीटर होगी, 3 मीटर, ठीक ना। तो उसी प्रकार से इस फिसलन पट्टी का भी जो जमीन के साथ झुकाव है वो कुछ न कुछ तो होगा। तो वह कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है, ठीक ना। आपको कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, कि दोनों ही स्थिति में इस फिसलन पट्टी की लंबाई आपसे पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, हमने टोटल बात समझा दिया है। ये पिलर है, एक प्रकार से 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं यह त्रिभुज क्या है, DEF। यहाँ पर यह 90 डिग्री का कोण बना, ठीक ना। तो देखिए 5 वर्ष से कम, ये तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये जो फिसलन पट्टी है, इसका ये जो पिलर है, खंभा है, इस AB की ऊंचाई कितना दे दिया गया है, 1.5 मीटर। फिर एंगल ACB बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री है। तो देखिए इसमें हमें निकालना क्या है, यह फिसलन पट्टी की लंबाई। यहाँ 90 डिग्री है तो इसके सामने का ये कर्ण होगा, यहाँ न्यून कोण है तो ये क्या होगा, लंब होगा। अर्थात लंब पता है, कर्ण हमें क्या करना है, निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज ABC में न्यून कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, AB का मान कितना है, 1.5, AC का मान हमें क्या करना है, निकालना है। कोना कोनी गुना करेंगे, AC को 1 से तो क्या हो जाएगा, AC 1.5 को करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब है कि यह फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है AC बराबर यह कितना मीटर हो जाएगा, 3 मीटर। अब आते हैं दोस्तों इसमें, यह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यह है। इसमें देख लीजिए आपको DE का
ऊंचाई कितना दिया गया है 3 मीटर। फिर एंगल देख लीजिए DFE, एंगल DFE बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है इसमें, तो यह फिसलन पट्टी की लंबाई। कैसे निकालेंगे तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। लिखते हैं तथा समकोण त्रिभुज किसमें, तो DEF में। यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का ये कर्ण निकालना है, न्यून कोण के सामने का ये लंब दिया हुआ है। तो आएंगे किसमें, साइन में। साइन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, सॉरी DE, और कर्ण क्या है तो DF। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। DE का मान कितना है 3। DF हमें क्या करना है, निकालना है। कोना कोनी गुना करेंगे DF को √3 से, तो क्या हो जाएगा DF गुना √3, 3 दूनी 6। अब यदि हम DF बराबर लिखें तो 6 बटे क्या हो जाएगा √3। तो √3 का क्या कर देंगे यहाँ पर हम लोग परिमयकरण, ठीक ना। ध्यान से देखेंगे तो देखिए DF बराबर 6 से √3 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6√3। √3 को √3 से क्या हो जाएगा 3, 3 से 6 कटेगा कै बार में, 2 बार में। इसीलिए DF बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2√3 मीटर। √3 का दोस्तों हम लोग यहाँ मान लिख करके भी इसको आगे हम लोग लेकर चल सकते हैं। √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो उतना हम लोग लिख करके इसका हम लोग मान आगे बढ़ा सकते हैं। 1.732 के आसपास इसका वैल्यू होता है। तो देखिए DF बराबर यदि √3 की जगह इसका वैल्यू रखेंगे तो 1.732, 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4 हाथ रह गया 1, 2 के 2 1 3, इतना मीटर हो जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि अतः फिसलन पट्टी की लंबाई DF बराबर कितना, तो 3.464 मीटर आंसर। नहीं तो आंसर हम लोग यहाँ भी लिख करके चल सकते थे। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या नंबर 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि आप लोगों के पास में बुक है तो, चूंकि बुक हमारे पास बिहार टेक्स्ट बुक का है, इस चैप्टर से बच्चों प्रत्येक वर्ष चाहे टेस्ट एग्जाम हो फाइनल एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इससे अवश्य पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पर आपको इससे मार्क्स मिलता है कितना, तो 5। ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे समझेंगे ताकि आपको एग्जाम में 5 नंबर मिल सके आसानी से। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन इजी है। 4 नंबर में कहा जा रहा है भूमि के एक बिंदु से, कोमा दे दिया गया, तो भूमि जो भी बात हम लोग करेंगे भूमि के बिंदु को ही पकड़ के करेंगे, ठीक ना। करे कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अर्थात सपोज करते हैं दोस्तों कि यह जमीन है, जमीन पर यह बिंदु है और यह यहाँ पर क्या है मीनार है। तो यह बिंदु जो है इस मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर। इसका कहने का मतलब यही है। फिर करा है कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। चूंकि यह मीनार है तो यह लंबवत खड़ा होगा, ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा, ठीक ना। तो आपको कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए यह त्रिभुज ABC है, ठीक ना। आपको इसमें दिया है आधार की लंबाई, आधार की लंबाई BC बराबर कितना मीटर 30 मीटर। एंगल ACB बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, इसीलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर वाट, ये हमें निकालना है। देखिए दोस्तों यहाँ न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने का क्या होता है लंब। 90 डिग्री के सामने का ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा
आधार। तो देखिए आधार दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, लंब। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, टेन में। तो हम लोग आ जाएंगे इसमें, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में, तो ए बी सी में। इसमें हम लोग कौन सा लेंगे, तो टेन। न्यून कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। लंब क्या है, ए बी। आधार क्या है, बी सी। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ए बी लिखेंगे बटे बी सी का मान कितना दिया है, 30। अब हमें क्या करना है, इसको कोना कोनी गुना करते हैं, ठीक ना। कोना कोनी गुना करेंगे तो ए बी को √3 से गुना करेंगे तो ए बी गुना √3, 30 से कहें 30। अब क्या करेंगे, ए बी बराबर 30 इधर पहले से है, √3 गुना में इधर आएगा √3 भाग में। अब इस √3 का कर देंगे क्या, तो परिमयकरण। ध्यान से देखिए तो ए बी बराबर 30 √3 हो जाता है, ठीक ना। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए कि यह 3 30 से कटेगा कई बार में, 10 बार। तो लिख सकते हैं हम लोग इसीलिए ए बी बराबर कितना मीटर, 10√3 मीटर। यही आपका क्या है, मीनार है। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कि अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर, 10√3 मीटर। यह क्या हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। यदि कहीं दिक्कत हो बताएंगे, हो सकता है हम थोड़ा सा अपना टेक्निक को चेंज करें। यदि नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक्स करेंगे, कमेंट करेंगे। और यदि कोई इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक इससे पढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। सपोज कीजिए कि यह भूमि है और भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर। मान लेते हैं कि यहाँ पतंग है, तो पतंग से जमीन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब फिर इससे आगे कहा जा रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से क्या किया गया है, बांध दिया गया है। कि पतंग में जो डोरी लगा है उसे जमीन से बांध दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि यह जो डोरी है भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो कहा जा रहा है कि डोरी की लंबाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस डोरी की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यह त्रिभुज क्या है, एबीसी। न्यून कोण है तो यहाँ लंब होगा, 90 डिग्री यहाँ है तो इसके सामने का ये क्या होगा, कर्ण होगा। देख लीजिए आपको दिया क्या है, तो भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर, 60 मीटर। फिर आपको एंगल ए सी बी बराबर दे दिया है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, डोरी की लंबाई। तो लिख सकते हैं हम लोग कि इसीलिए डोरी की लंबाई ए सी इज इक्वल टू वाट। ये हमें क्या करना है, निकालना है। देखिए दोस्तों आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज किस में, तो ए बी सी में। देखिए लंब दिया है, कर्ण निकालना। तो लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है, साइन में। न्यून कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। लंब क्या है, ए बी। कर्ण क्या है, ए सी। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ए बी का मान 60, ए सी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ध्यान पूर्वक यहाँ क्या करना है, हमें कोना कोनी गुना करना है। AC को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC गुना √3। 60 से करेंगे 2 को गुना, 60 दूना 120। अब √3 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब इस √3 से क्या कर देंगे, परिमयकरण, ठीक ना।
ध्यान से देखेंगे, AC बराबर 120√3। √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कई बार में, 3 बार में। 3 से कटेगा यह कई बार में, 40 बार। तो इसीलिए AC बराबर क्या हो गया, 40√3 मीटर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अतः डोरी की लंबाई AC बराबर कितना मीटर, 40√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इतना ही तक रहने देते दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक ना। इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।